हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए आज मैं न्यू कॉन्सेप्ट लाई हूँ जो आपको मैं न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी जो समाज से संबंधित है, जिसे कहते हैं सामाजिक समूह। वैसे समूह का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। समूह से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूजीसी नेट में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, चाहे पीजीटी में हो, सब में पूछा जाता है। अब आप देखें कि हम अपनी इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक विचार आपको मैं बताती हूँ मोटिवेशन के तौर पर, इसलिए आप उस विचार को सुने और मोटिवेट हों। विचार के आधार पर हमें अपने आप को ढालना पड़ता है और विचार के ही आधार पर हमें अपने विचार को उत्तम बनाना पड़ता है। अगर जैसे कि कल आपका जो बीता, उससे बेटर आज के कल को हमें बनाना है और आने वाले कल को इससे भी अच्छा बनाना है। यानी हमको उत्तम अच्छा से जैसे उत्तम से सर्वोत्तम हमको बनाना है। हमेशा अपने आप को सर्वोत्तम बनाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए मैं एक विचार लेकर आई हूँ, जैसे ये है कि उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। यानी हमें अपने बुराइयों को सुनना भी चाहिए और सहना भी चाहिए। जैसे हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी पीरियड में हमारी जो भी कमियां होती हैं, हमारे माता पिता होते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स होते हैं, या फिर हमारी जो टीचर्स होती हैं, वो हमारी कमियों को बताती हैं। उन कमियों पे हमें ध्यान देना चाहिए और कमियों को दूर करना चाहिए, तभी हम एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बन सकते हैं और ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। यदि हमें अपने अध्यापकों की बातों को अगर मानने लगे तो हमें क्या होगा, फिर हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां आ जाएंगी और अध्यापकों द्वारा बताई गई अपनी गलतियां, अवगुणों को हम दूर नहीं कर पाएंगे और अवगुणों से भरपूर होते जाएंगे। तो इसलिए अपने अध्यापकों और टीचरों की बातें और उनके द्वारा की गई आलोचना पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, यानी परिमार्जित करना चाहिए। चलिए आइए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक समूह नहीं, सामाजिक नियंत्रण है। बीसेंट स्मॉल ने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था। अब आप देखें कि कूले नहीं, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग बीसेंट ने किया था और अमेरिकन समाजशास्त्री E.A. रास पहला व्यक्ति था जिसने सामाजिक नियंत्रण विषय पर 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में व्यवस्थित विचार व्यक्त किए थे। समाज में नियंत्रण के अभाव में समाज चकनाचूर हो जाता है। उदाहरण मैं आपको सबसे पहले यही देना चाहूँगी, मैं उदाहरण कि जैसे सामाजिक समझौते के सिद्धांत से पहले सामाजिक समझौते के सिद्धांतकार कौन थे, हॉब्स लॉक रूसो। इन्होंने जो सामाजिक समझौते से सिद्धांत से पहले, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत से पहले समाज में कोई नियंत्रण नहीं था। जो पाता था, जहाँ पाता था वहाँ कब्जा कर लेता था, जिसके साथ भी पाता था गलत व्यवहार कर देता था। तो इस तरह से समाज का कोई कंट्रोल नहीं था, समाज नामक कोई संस्था नहीं थी, राज नामक कोई संस्था नहीं थी। इस तरह से समाज में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी, अराजकता फैली हुई थी। अब आप देखें, इसी तरह से समाज में जब नियंत्रण होगा तो हमारी अराजकता और सब कुछ कंट्रोल में होगा। इसीलिए एक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को प्रकट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना है कि सामाजिक नियंत्रण जो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, समाज के द्वारा, तो ये क्यों किया जाता है और किस लिए लाभदायक है। हमारी उन्नति के लिए, हमारे विकास के लिए सामाजिक नियंत्रण बहुत 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 ही आवश्यक है। अब आप देखें मैकन पेज ने क्या बताया है। सामाजिक नियंत्रण उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, एकता, उसका स्थायित्व बना रहता है। यानी समाज की व्यवस्था और स्थायित्व को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है, ऐसा कहा है मैकन पेज ने। मैं ये क्लास बहुत सुपर फास्ट करना चाहती हूँ जिससे कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपको इतना फास्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। इसलिए मैं ये कोशिश करूँगी कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो और कम समय में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अपने आप को, अपने समय को कम से कम में कितना ज़्यादा यूटिलाइज करें, उसका ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहे हैं। एग्ज़ाम
के दृष्टिकोण से अब हम लोगों को कम समय में ही अधिक से अधिक सीखना है, यानी गागर में सागर भरना है, इतना समझ लीजिए, गागर में सागर भरना है। तो इसलिए अब जल्दी जल्दी हम लोगों को हर कॉन्सेप्ट को पूरा करना है, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। यूजीसी नेट का भी एग्जाम जून में ही होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी आप फॉर्म डाल देंगे। आप इसी तरह से तैयारी करते रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें। आगे देखते हैं अगली परिभाषा है गिलिन। और गिलिन की सामाजिक नियंत्रण में उन्होंने सुझाव, प्रतिशोध और उत्पीड़न, बल प्रयोग आदि साधनों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज किसी समूह के व्यवहार को मान्यता प्राप्त प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। लैंडिस ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। पार्सन्स ने कहा है कि विपत्तकामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले सामाजिक नियंत्रण कुचल देना ही सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य क्या है? सामाजिक संगठन की स्थिरता, परंपराओं की रक्षा, समाज की परंपराओं की रक्षा, समूह में एकता, एक रूपता, सहयोग और सामाजिक सुरक्षा। व्यक्तिगत व्यवहार का नियंत्रण। लैंडिस कहते हैं कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यानी अगर नियंत्रण ना किया जाए तो मानव क्या हो जाएगा? राक्षस हो जाएगा, राक्षस की तरफ प्रवृत्ति करने लगा। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप कौन कौन से हैं? कूले और बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूप बताए हैं, चेतन और चेतन। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके जो प्रकार हैं सामाजिक नियंत्रण के, ये जो प्रकार बताए गए हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, XYZ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। कूले और बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूप बताए हैं, चेतन अचेतन। कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूप बताए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। किम्बाले ने सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूप बताए, सकारात्मक और नकारात्मक। कूले कूले गुरविच और मूरे ने सामाजिक नियंत्रण के 3 स्वरूप बताए, संगठित, असंगठित और सहज। लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण के 2 कारण बताए, सत्तावादी, लोकतांत्रिक। इसी तरह से अब आगे देखिए सामाजिक नियंत्रण के जो सिद्धांत हैं उसमें वीरस्ट्रीट ने औपचारिक अनौपचारिक बताया, इसको कूले ने भी बताया है। औपचारिक नियंत्रण जो राज्य द्वारा और किसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या है? जैसे प्रथा है, परंपराएं और प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं। सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत, सबसे पहले सिद्धांत में आता है रॉस का सिद्धांत, जिसे सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत की जगह इसे दूसरा नाम विश्वास का सिद्धांत भी कहा जाता है। रॉस ने 1901 में सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक में अपनी सामाजिक नियंत्रण संबंधी सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया है। मानव जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह हो जाता है। विश्वास चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो व्यवहार का नियंत्रण रखता हो या विश्वास कानून से भी अधिक प्रभावी होता है। देखिए रास ने 2 प्रकार के समाज की बात की है, प्राकृतिक और वर्गों पर आधारित समाज। प्राकृतिक समाज से तात्पर्य जहाँ मानव नैसर्गिक रूप से क्रियाओं पर नियंत्रण और बाहरी नियंत्रण नहीं होता है, क्रियाओं पर बाहरी नियंत्रण नहीं होता है। वर्गों पर आधारित समाज, शक्तिशाली और साध्य संपन्न वर्ग द्वारा अन्य वर्गों को लोगों पर नियंत्रण रखा जाता है। आगे अगला समाज देखते हैं। प्राकृतिक समाजों के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यों ज्यों समाज जटिल होता जाता है हमें जटिल समाजों के लिए राज्य द्वारा नियंत्रण किया जाता है, प्रथाओं द्वारा नहीं, जबकि उसे कानून द्वारा नियंत्रण किया जाता है। प्रथा, आदर्श, उत्सव आदि ये सब महत्वपूर्ण, ये सब विश्वास, धर्म, ये सब रूप में व्यक्त होते हैं, यानी ये विश्वास, धर्म, प्रथा, आदर्श, उत्सव आदि के रूप में व्यक्त होते हैं। उनसे नियंत्रण के साधनों का भी उल्लेख किया था। हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत। रॉस का सिद्धांत आप देख लिया, हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत देखिए। इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो 1977 में आई थी, हर्बर्ट स्पेंसर की बुक। ये पहली पुस्तक है समाजशास्त्र की जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग, समाजशास्त्र का उल्लेख किया था। समाजशास्त्र से संबंधित पहली पुस्तक है हर्बर्ट स्पेंसर की। और आप ध्यान रखिए हर्बर्ट स्पेंसर ने ही प्रकार्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। अब आप देखें हाँ, अब आइए देखते हैं। फिर इसी तरह से वह कहता है कि समाज की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है क्योंकि उसे प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता है। आप जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, सावयवी का सिद्धांत, ये उन्हीं का सिद्धांत है, हर्बर्ट स्पेंसर का। उन्होंने कहा है कि आजीवन समाज की व्यवस्थाओं को नियंत्रण में रखना पड़ता है। अगला सिद्धांत है कूले का। कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में अपनी सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत प्रतिपादन किया। कूले का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता होती आत्मा का विकास करना, इसके लिए उसकी सामाजिक सहभागिता, समाजीकरण आवश्यक है। सामूहिक सहभागिता के अभाव में आत्मा का विकास, समाजीकरण दोनों असंभव है, इसलिए सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण कहे जाते हैं। कूले ने सामाजिक नियंत्रण के प्राथमिक साधनों जैसे परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। दुर्खीम का सिद्धांत है अगला, सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत। प्रथा, कानून, रीति रिवाज, धर्म,
महत्वपूर्ण माना था। जब समाज में सामूहिक प्रतिनिधान पर प्रभाव पड़ता है तो निजी स्वार्थ की भावना निर्बल हो जाती है, सामूहिक कल्याण में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से सामूहिक प्रतिनिधान सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन है। व्यक्तिगत हितों के स्थान पर समूह कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है। आप देखें कि पार्सन्स का सिद्धांत, पार्सन्स का सिद्धांत क्या कहता है। पार्सन ने अपने सिद्धांत में क्या किया। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में सामाजिक नियंत्रण संबंधी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए समाज में एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया के दौरान ही संस्थाओं द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का नियंत्रण रखा जाता है। जब संस्थाओं का प्रभाव पड़ता है तो समाज में विघटन पैदा हो जाता है। संस्थाएं समाज दो प्रकार में नियंत्रण रखती हैं। नंबर एक, संगठन समय सारणी तय करती है, अर्थात कौन सा कार्य कब किया जाएगा। दूसरा है प्राथमिकता बताकर, अर्थात यह बताकर कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में किया जाएगा। पार्सन सामाजिक संस्थाओं के नियंत्रण का आधार मानते हैं। अब आप देखें, पार्सन ने सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन भी बताए हैं, जैसे धार्मिक संस्कार, द्वितीयक संस्थाएं, अवरोधन, पृथक्करण, दंड, उत्पीड़न, विरोध, पुरस्कार इत्यादि। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण का साधन क्या है। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण का तात्पर्य उन संगठनों से है जो संगठनों एवं सत्ता से है, जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं, जैसे परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, संगठन, ये सारे। जैसे परिवार है, परिवार क्या है। परिवार एक अनौपचारिक और असंगठित प्राथमिक साधनों में से एक है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार को बहुत महत्वपूर्ण माना है। परिवार के अभाव में समाजीकरण नहीं हो सकता है, संस्कृति का आदान प्रदान भी नहीं हो सकता है, इसलिए परिवार जरूरी है। आगे आप देखें कि दुर्खीम ने भी परिवार को महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने 4 कार्य बताए हैं कि नातेदारी के दबाव से व्यक्ति के व्यवहार में एक रूपता आती है। परिवार और वंश प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहने के कारण नियामक व्यवहार करना है। संतानोत्पत्ति का आधार बनाकर यौन अपराधों पर नियंत्रण रखा जाता है। परिवार ही शिशु की प्रथम पाठशाला है, ऐसा दुर्खीम ने कहा है। चार्ल्स कूले ने कहा है कि परिवार के 3 आधारों का नियंत्रण है। परार्थवादी भावनाओं को जन्म देना, सहयोगी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना, प्रोत्साहन, सुझाव, पुरस्कार, दंड, अनुनय, तिरस्कार आदि परिवार के महत्वपूर्ण कार्य हैं। परिवार सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे समाजीकरण, समायोजन, दायित्वों का निर्वाह, शिक्षा द्वारा, विवाह द्वारा और विवाह संबंधी नियंत्रण, आर्थिक ढांचे। इस तरह से होता है परिवार द्वारा नियंत्रण। आप देखिए, सामाजिक संस्थाओं को पार्सन्स ने कहा सामाजिक संस्थाओं को नियंत्रण का साधन माना जाता है। सामाजिक नियंत्रण की पद्धति स्वीकारात्मक क्रियाविधि, चिकित्सात्मक और क्रियाविधि, दूसरा निषेधात्मक क्रियाविधि, पार्सन्स ने बताया। अब आप देखिए, राज्य ने फेयर चाइल्ड लिखते हैं कि राज्य समाज की वह एजेंसी है अथवा संस्था है जो व्यक्ति को उपयोग करने और दमनकारी नियंत्रण लागू करने पर अधिकार रखती है। इसी तरह वीर स्ट्रीट ने भी बताया है। वीर स्ट्रीट ने बताया समग्र रूप से सामाजिक नियंत्रण में राज्य की क्या भूमिका है। आप देखें, उसके बाद में फिर राज्य के नियंत्रण की क्या भूमिका है। पारिवारिक नियंत्रण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, आंतरिक सुव्यवस्था, शांति, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, सामाजिक क्रियाओं का नियंत्रण, निर्देशन, कल्याणकारी व्यवस्थाओं का निर्माण करना, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण, कानून द्वारा नियंत्रण, दंड के द्वारा नियंत्रण, शिक्षा के द्वारा नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के द्वारा नियंत्रण। ये परिवार का शिक्षण संस्थाओं के क्या महत्व है। शिक्षा 2 प्रकार की भूमिका निभाती हैं, ऐसा दुर्खीम ने कहा। समाजीकरण में सहयोग करके, दूसरा समूह मस्तिष्क का महत्व। हरकोविट्ज ने शिक्षा के 2 प्रकार बताए हैं। व्यवहार को संस्कृति के अनुरूप बनाने में सहयोग देकर शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुकूलन करना सिखाती है। अब आप देखें, बोटोमान ने शिक्षा की 2 भूमिकाएं बताई हैं। सत्य की खोज करके सामाजिक भेदभाव को दूर करना, बुद्धि को अधिक स्वतंत्र और विस्तारित करके सामाजिक विकास में सहयोग करना। ब्राउन और रोसेट ने कहा है शिक्षा के 2 कार्य बताए हैं। चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास करना, स्वावलंबन, आत्मविश्वास में सहायता करना। सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका क्या है। सामाजिक नियंत्रण में समाजीकरण करना, बौद्धिक विकास, नैतिक गुणों का विकास, संस्कृति का हस्तांतरण, सामाजिक अनुकूलन में सहयोग और मानव को सभ्य सुस्पष्ट बनाकर, आर्थिक जीवन को संरक्षण बनाकर, व्यक्ति की संस्कृति, परिस्थिति, अधिकारों का निर्धारण करके व्यक्ति को सर्वाधिक विकास में सहायक बनाकर। अगला है धर्म का क्या महत्वपूर्ण है सामाजिक नियंत्रण में। वेबर ने कहा है कि धर्म के 4 भूमिकाएं होती हैं। धर्म सामाजिक नियंत्रण की प्राथमिक इकाई है। धर्म सामाजिक आर्थिक इकाइयों का नियमन करता है।
धर्म कल्याणकारी भावनाओं को विकसित करता है। धर्म में निहित पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग, शुद्धता, अशुद्धता अवधारणाओं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। दुर्खीम ने धर्म की भूमिका बताई है। सामाजिक तथ्य के रूप में धर्म व्यक्ति के व्यवहार को नियमन करता है। धर्म व्यक्ति में अहम के स्थान पर पराअहम के भाव पैदा करता है। धर्म सामाजिक नियमहीनता पर नियंत्रण रखता है। सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका क्या है? मानव व्यवहार पर नियंत्रण, मानव सद्गुणों का विकास, सुरक्षा की भावना पैदा करना, पवित्रता की भावना का विकास करना। धार्मिक संस्कार, कर्तव्य, कर्मकांड, आर्थिक जीवन पर नियंत्रण, व्यक्तित्व का विकास, मनोवैज्ञानिक संतोष, लोकाचारों की पुष्टि, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक परिवर्तन में नियंत्रण, विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य योग देकर अपराध, समाज विरोधी कार्यों पर नियंत्रण करके। अब देखिए स्वस्थ मनोरंजन द्वारा राजनीतिक क्रियाओं पर नियंत्रण करके। अब देखिए कानून का महत्वपूर्ण क्या है। कानून सामाजिक नियंत्रण के लिए कानून समाज द्वारा लगाया जाता है। सबसे विशिष्ट सर्वांग सुंदर इंजन बताया है रॉस ने कानून को। आप देखें वेबर क्या बोलते हैं, कानून अधिक संबंध होकर संघर्षरत मूल्यों के बीच समायोजन भी करते हैं। रास की पाउंड ने कहा सामाजिक नियंत्रण में कानून की 3 भागों में बांटा गया, व्यक्ति के व्यवस्थित प्रयोग द्वारा सामाजिक समायोजन आचरणों को व्यवस्थित करके। इसी तरह से व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण करता है कानून। पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में कानून का बड़ा महत्व है। राजनीतिक जीवन पर नियंत्रण दंड व्यवस्था द्वारा, प्रथा की रक्षा के द्वारा, द्वितीयक समूहों और संस्थाओं पर नियंत्रण, परिवर्तन द्वारा नियंत्रण। तो इस तरह से आपने देखा कि धर्म का या शिक्षा का और परिवार का कौन कौन सा कार्य है जो सामाजिक नियंत्रण कर सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण के बारे में फिर से आप देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, सामाजिक नियंत्रण में परिभाषा किसकी है? गिलिन की, मैकन पेज की और पीएच लैंडिस की, पार्सन्स की। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है और इसके प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रकार दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार में सबसे पहले आप देखें सामाजिक नियंत्रण का जो प्रकार है ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस तरह से आप देख लीजिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कूले का सिद्धांत है, हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत है, दुर्खीम का सिद्धांत है, पार्सन्स का सिद्धांत है। फिर परिवार की भूमिका सामाजिक नियंत्रण में, धर्म की भूमिका, शिक्षा की भूमिका सामाजिक नियंत्रण में क्या क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड और भी वीडियो लाऊंगी, सामाजिक नियंत्रण की भूमिका और सामाजिक नियंत्रण जो अभी आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, इस कॉन्सेप्ट से संबंधित कल मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगी और नियंत्रण में, सामाजिक नियंत्रण के रिलेटेड। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक। थैंक यू सो मच।